Everyone, welcome to Arunachal Express. Today we are here at Hotel Anna Pastikat for the induction cum counseling program sponsored by Shioni Panyang, MLA for Chitgaku Mariang Assembly Constituency for APSSB examination in collaboration with Doing Government Tutorials and Arun Shiksha Study Center, Itanagar. The program was graced by Sri Tatling Pertin, APCS ADC Pasighat as resource person. For more updates, keep watching Arunachal Express. And next, Gunjuk Leon Kutumuri has come over to the hospital for his school. ये एक्चुअली आई हेल्प फ्रॉम पुटी मरियंगेको दामलो से है, तो इसलिए इन लोग जो ये प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, इन लोग मुझे इनवाइट किया एज ए रिसोर्स पर्सन एंड मुझे मेरी अपनी यही सौभाग्य लगा समझा कि इन लोग मुझे इस काबिल समझ के ये इतना ऐसे इनिशिएटिव में मुझे भी एक पार्ट बना दिया। ये एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए बोल के नहीं, बट देन हमारे जो रूरल यूथ्स के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट के लिए एक्चुअली दिस इज़ द गवर्नमेंट को एक अच्छा टैलेंट हंट चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में है, किसी भी पोजीशन में हो, दैट पर्सन शुड बी इफिशिएंट वन। तो दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट मशीनरी। जब हम लोग एक अच्छा डिजर्व और मेरिट वाला कैंडिडेट्स हमारे सिस्टम में एडॉप्ट करेगा, तो वी कैन एक्सपेक्ट बेटर सर्विस डिलीवरी। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट both for the government as well as the rural youths of our area. यही मेरा मानना है। सर, आजकल रिसेंट डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत सारे स्कैम्स भी बहुत रिसेंटली सामने आए हैं, तो उसमें एक ऐसा एक प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम जो कि स्टूडेंट्स की भलाई के लिए है, तो सर वो क्या इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है? देखिए, मैं आज एज ए रिसोर्स पर्सन मेरा कुछ इन लोग को एस्पायरेंट्स का एक्चुअली आई हैव ट्राइड टू गिव देम ए डायरेक्शन। मैं एक दिशा देने की कोशिश की है आज। तो इसमें इंसिडेंटली ये APSSB एस्पायरेंट की है, तो इसमें इंसिडेंटली मैं APSSB में अंडर सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। तो आप सभी ने आज सुना कि अभी APSSB हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन सच ए वे कि वहाँ पे अभी आपकी द सो कॉल्ड बैकडोर एंट्रीज होने की कुछ संभावनाएं है ही नहीं। वहाँ पे अभी जहाँ अभी तक जो भी हो रहा है वो मेरिट के तहत ही चल रहा है। अपॉइंटमेंट अभी मेरिट से ही चल रहा है। देखिए, हम लोग जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सरकार जो प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जो फॉर्मुलेट करते हैं उसी को ही हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो फॉर दैट हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में उसका एक्सटेंशन ऑफिसर्स है, दे हैव टू
monitor and look it after properly, and then on top of that हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ ज़रूरतें अगर किसी भी सेक्टर में आ जाए तो वी आर हियर। तो इसी में हमारे एजुकेशन सेक्टर को भी हमारे अभी ईस्ट सियांग का वो प्रेजेंट डेप्यूटी कमिश्नर भी इम्पोर्टेंस दे के ही आ रहा है। हाँ, एक्चुअली ऑन व्हाट बेसिस दे हैव सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे जस्ट इन्फॉर्म किया गया है कि वी हैव सिलेक्टेड सच एंड सच एस्पिरेंट्स। तो आप रिसोर्स पर्सन के तौर पे आप थोड़ा आ जाने से बोल के मुझे बताया, सो आई एग्रीड। एंड देन सिंस यू आर आस्किंग अबाउट दिस, मैं यही कहूँगा कि जो हमारे रूरल एरियाज़ में पढ़ाई तो ख़त्म करके ऐसे बैठ रहे हैं, लेकिन उसको कोचिंग की सुविधाएं जहाँ पे उपलब्ध नहीं होती, उसकी पेरेंट्स जो कोचिंग्स के फीस जो बियर नहीं कर सकते, उसको ऐसे प्रोग्राम में इनिशिएट करके बहुत ही अच्छा सोच लगा मुझे ऑनरेबल एमएलए को, वही है। प्रोग्राम भी है तो फर्स्ट का फर्स्ट बेसिस पे जो पहले आते हुए नीचे चले जाते, तो आपको नहीं लगता जैसे मेरिट बेस्ड होना चाहिए ताकि एक अच्छा फॉर्म फिलअप करके एक इंटरेस्ट देकर ऐसे होना चाहिए? ओके सिंस आई डोंट इन्वॉल्व इन सिलेक्शन डायरेक्टली, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगा कि ऑर्गेनाइजिंग टीम्स लोग को कि जो नेटवर्क जोन में नहीं है उसको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो फॉर देट आई थिंक दे हैव टू पब्लिश, इन लोग का पब्लिसिटी थोड़ा एडवांस में आगे में ये करके ये प्रोग्राम कराना चाहिए, यही मेरा मानना है। यूथ के लिए ओके, फॉर द यूथ स्पेशली हमारे पोटी मारियांग गेको के लिए मैं यही कहूँगा कि आपकी फोकस इधर उधर ना हो। आप कौन सी चीज़ पे, आप कौन सी राह पे आप अगर चलना चाहते हैं, उसी पे ही ध्यान दे के आप अपनी मकसद पूरी करके हमारी मारियांग गेको एरिया एंड आवर अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट को कंट्रीब्यूट करने के लिए सोचना है हमारे यूथ को। सबसे पहले तो मीडिया फ्रेटर्निटी को थैंक यू, आप लोग आज आया यहाँ पे कवरेज कर दिया है। रेस्पेक्टिवली सियांग बॉयज़, ईस्टर्न पोस्ट और अरुणाचल एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट जो पढ़ती है, यहाँ पे हम लोग को जो ड्राइंग रूम ट्यूटोरियल्स है उनको हम लोग को जस्ट इंडोर्स किया गया है कि इस क्लासेस को इम्पार्ट करने के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में था, बट देयर वाज ए मॉनिटरिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द ऑनरेबल एमएलए 40 मारियांग गेको का। तो उधर जितना नॉर्मली 17 विलेज है, वहाँ से विलेज वाइज से ऐसा सिलेक्शन किया है, ऐसा बताया गया है मुझे बाय द सिलेक्शन कमिटी। सर, इस सिलेक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत अभी जो 80 स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं टोटल, 50 पासीघाट के ड्राइंग रूम के लिए और 30 जो है अरुण शिक्षा स्टडी सेंटर के लिए। जी। तो क्या उनका बस जो ट्यूशन फीस है उसी का देखरेख किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू, हाँ, कि उनका रहन सहन सारा सब कुछ देखा जाएगा? रिगार्डिंग पासीघाट जो हम लोग का यहाँ सेंटर जो क्या है, जो सिलेक्शन किया, इसमें तो ओनली हम लोग क्लासेस करेगा, लॉजिंग तो नहीं होगा। तो ईटानगर का हम इतना वेल वर्स नहीं है उन लोग का कैसा उन लोग का कॉन्स्टिट्यूट किया है, लेकिन आई होप वहाँ भी सिर्फ क्लासेस ही इम्पार्ट करेगा। रहन सहन का तो अभी का जो मुहिम है इसमें तो इंक्लूशन नहीं किया होगा शायद। सर, अगला सवाल ये रहेगा कि जितने सारे अभी स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको उन स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है? स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वही ओनली एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग हार्ड वर्क करना है। अभी जो स्पेशली ये कॉन्सर्न कोर्स का जो क्रैश कोर्स है, इसमें तो टाइम बहुत लिमिटेड है।
शॉर्ट नोटिस में हुआ गया है सब चीज़। तो एज ए इंस्टीट्यूट का जो हेड है, चेयरमैन है, हम ये नहीं बोलेगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड ये फर्स्ट गो में होगा, वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ ये एक शुरुआत है, पहला स्टेप है, स्टेपिंग स्टोन है जो उन लोग का फाउंडेशन बेस को बनाएगा। जो एलिमेंट्री मैथ्स होता है, जनरल इंग्लिश होता है, उसका जो रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड जो साथ में इंक्लूजन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो वही एक्सपेक्टेशन की हार्ड वर्क जितना पुट अप कर सकता है करना है। पर्टिकुलर से टोटल 50 स्टूडेंट, ईटानगर का भी यही करना है। जी हाँ, यस, हम लोग का डोर्स ओपन है। हम लोग का कोचिंग इंस्टीट्यूट ये है मल्टीफरेस वे में, मल्टीट्यूड वे में जो कोचिंग ये करता है, क्लासेस करता है, APSSB का करता है, और जो हम लोग का स्टेट का टॉप नॉच एग्जामिनेशन है APCS का, ये भी हम लोग क्लासेस कंडक्ट करता है। इन फ्यूचर ऑनरेबल MLA अगर यही कोर्स को APCS अभी आई होप जल्दी कॉन्स्टिट्यूट करके वो लोग कंडक्ट करेगा होगा एग्जामिनेशन, तो यदि हम लोग का साथ यदि कोलैबोरेट करना चाहेगा तो वी विल प्रोवाइड द क्लासेस, जो हालांकि होता है हम लोग का यहाँ पे। ये छोड़ के APSSB और APCS को, ये सब को छोड़ के हम लोग जो इंटरव्यू जो आपका सैनिक स्कूल का होता है, JNB का होता है, उसके बाद ट्यूशन होता है, राइट फ्रॉम प्राइमरी से लेके सेकेंडरी लेवल एंड हायर सेकेंडरी लेवल तक प्रोवाइड करते हैं। वेरियस इसको स्ट्रीम को प्रोवाइड करता है। हम लोग का अभी टोटल हम लोग का एक इनिशियल वे में हम लोग अभी कोकुन से नया निकला है, जस्ट 3 ईयर हुआ है हम लोग का फॉर्मेशन। तो हालांकि यहाँ में एक स्टूडेंट जॉइंट एंट्रेंस में वो कामयाब हुआ था, वही है। के सर जो सेंटर है, जो चलाते हैं, जो टीचिंग स्टाफ है, उनसे आप क्या अपील करना है? मेरा हम लोग सिंडिकेट है, कोलैबोरेटिव वे में करता है। ये नहीं कि हम लोग ये हियरार्की बेसिस में चेयरमैन है, कोऑर्डिनेटर जो टॉप पोस्ट में होगा वो ही रीन एंड गाइड वो नहीं करता है। हम लोग फ्रेंडली नेचर होता है हम लोग का में, और सबसे पहले तो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, क्वालिटी एजुकेशन हम लोग इम्पार्ट करता है, ये स्टूडेंट आप लोग देखेगा। दूसरा का बारे में नहीं बोला, पर्टिकुलर मेरा इंस्टीट्यूट में जितना तक हमको मालूम है, जितना हम लोग स्टूडेंट को पढ़ा के देखा है, वी आर गिविंग आवर बेस्ट क्वालिटी। चाहे आप एलिमेंट्री बोलो, चाहे जनरल इंग्लिश बोलो, चाहे दूसरा कोर्स बोलो, हम लोग बेस्ट अपना पॉसिबल वे में जितना हाथ वर्क है उसको प्रोवाइड कर रहा है। हम और मेरे जो स्टाफ है, फ्रेटर्नी है, फैकल्टी है, सब वही कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट ज्ञानी बनना है। अभी का इसमें समय में तो अभी का जनरेशन में तो हम लोग का पास बहुत ये है। अभी गैजेट वर्ल्ड है, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है, फिर भी ह्यूमन ब्रेन का तो कोई जगह लेने नहीं सकेगा। जो अभी यूजुअली जो न्यू ये ग्रेजुएशन किया है, आई मीन ग्रेजुएशन इसीलिए स्पेशली बोल रहा है क्योंकि आफ्टर डेट हम लोग UPSC भी दे सकता है, APCS भी जो भी दे सकता है, वो हम लोग का एक एलिजिबिलिटी होता है ग्रेजुएशन। तो उन लोग को यही बोलेगा लाइफ में जो करना है वो तो खुद का ऊपर है, चाहे वो एज लॉन्ग हम लोग का जो एक हम लोग का पर्टिकुलर स्टेट का बारे में था कि गवर्नमेंट जो भी करना है वो नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। सब आता है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपका आता है, लेजिस्लेचर, उसके बाद आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या करता है, सब तो नेशन बिल्डिंग में करता है। ये मैसेज ये है कि आप जो भी रोल प्ले करो, जहाँ भी कोचिंग जाओ, आपका नॉलेज भरना है और उसको मैंने पहले भी अप्लाइड नॉलेज में यूटिलाइज करना है ताकि देश आगे बढ़े और हर कोई सहयोग करना है नेशन बिल्डिंग में।